हम लोग सरकार बनाने का मौका मिला, बिहार बदलने लगा, सड़कों का जाल बिछा जा करके, बिजली 24 घंटा मिलने लगी जा करके, कानून का राज बहाल हुआ जा करके। और 13 में जब नीतीश कुमार अलग हो गए तो भाजपा अकेले थे जी। फिर संघर्ष का दौर शुरू हुआ और 15 में नेता प्रतिपक्ष में बना जा करके। मैं कास्ट की राजनीति करता नहीं जी। नंबर 1, हम सबको लेकर चलते हैं। प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया.com पे। मैं हूं आपके साथ सौरभ कुमार। आज हम बिहार के उस खास शख्सियत के पास मौजूद हैं जो पिछले 35 सालों से भाजपा की जीत की गारंटी बने हुए हैं। हम आज आए हैं गया जी के शहरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक और मौजूदा बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के साथ। आज हम बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है पहले आपका इंडिया.com पे। धन्यवाद। सर, शुरुआत करेंगे आपकी राजनीति के सफर से। शुरुआत कैसे हुई और राजनीति में ही क्यों आना आपका आना हुआ? 1974 में यहाँ पर छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ और मैं विद्यार्थी जीवन में था। उस समय गया कॉलेज गया में पढ़ रहा था और उसी क्रम में जब आंदोलन छिड़ा बिहार में, कई मांगों को लेकर, शिक्षा में, नीतियों में परिवर्तन, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, इन सवालों को लेकर के विद्यार्थी आंदोलन कर रहे थे। उससे पहले गुजरात हुआ था। उस समय के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल हुआ करते थे। एक बड़ा वहाँ आंदोलन हुआ। उससे बिहार में आंदोलन शुरू हुआ करके उसी आंदोलन में हमारी शुरुआत हुई विद्यार्थी जीवन के कारण जाकर के। फिर आंदोलन में सम्मिलित हुए, उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी में शामिल होने का मौका मिला जाकर के। आंदोलन बढ़ता गया और एक बड़ा रूप ले लिया। देश में आपातकाल भी लगा जाकर जी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी का चुनाव जब अवैध घोषित किया गया तो आपातकाल लगा था, हम लोग फिर अरेस्ट हो गए, जेल जाना पड़ा। तो मेरी शुरुआत हुई है यानी छात्र आंदोलन से। और छात्र आंदोलन बाद में लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की अगुवाई वाली आंदोलन में तब्दील हो गया करके हम लोग फिर लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के मतलब साथ चलने लगे जा करके। उनके वो हमारे मार्गदर्शक बन गए जाकर। उनके मार्गदर्शन में बिहार में एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया। मन में ये कब विचार आया कि अब गया के लिए कुछ करना है, अब गया के लिए विधायक के लिए हम अब आगे बढ़ना चाहिए ताकि मैं और सही रूप से जनता के लिए काम कर सकूं? मैं विधायक तो बाद में बना, जब विद्यार्थी जीवन में था इसी में जेल जाने का मौका मिल गया। आपातकाल लगा, आपातकाल के बाद जेल चले गए, जेल छूट आए। हम लोग लाखों लोग जेल में बंद थे जाकर, छूट कर आए थे। फिर हमको लगा फिर कुछ क्या करना है, तो हमने ग्रेजुएशन किया, फिर लॉ किया हम जी। फिर 5 मित्र हम जेल में जो बंद थे, पांचों मिल करके हम लोगों ने एक दवा का बिजनेस शुरू किया। फिर उसके बाद हमें फिर राजनीति में आने का मौका मिल गया और 90 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी में टिकट दिया जाकर के और विजयी हुए। वही से हमारी विजय यात्रा शुरू हुई जाकर के, जो लगातार 8 बार गया जी की जनता का आशीर्वाद से विधायक बनने का मौका मिला। एक दिलचस्प सवाल सर मैं पूछना चाहूंगा, आप 8 बार से विधायक हैं। पहली जीत का जो अनुभव था और अब की जीत में, अब क्या ऐसा लगता है कि भाई गया की सीट तो मेरी है ही, मैं यहाँ से जीत ही जाऊंगा? और जो पहली जीत जो मिली थी उस समय का अनुभव और अब का अनुभव, क्या कुछ बदला है? कुछ जब जीत मिलती है उसकी खुशी में कुछ? उस समय था क्या कि समस्याओं का अंबार था। बिजली नहीं थी, पानी की समस्या थी जाकर के, तो लाइन ऑर्डर ठीक नहीं था, फिर सड़कें ठीक नहीं थी जाकर के। मैंने पूरी तरह बिहार काफ़ी पीछे था। आज़ादी के लंबे सफर के बाद कांग्रेस पार्टी को लंबा मौका मिला। 50 वर्षों तक कांग्रेस राज किया इस बिहार में और देश में। फिर आरजेडी को मौका मिला जाकर के, तो कहाँ हुआ नहीं जाकर के। तो एक था कि हम लोग तो संघर्ष कर रहे थे, समय के इंतजार दिख रहे थे जाकर के। समय बदला जाकर के अब 90 में एमएलए बना तो काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर बिहार में काफ़ी गिरा हुआ था और आम जनता भय आतंक के माहौल जी रहे थे जाकर के। बेरोजगारी की समस्या थी जाकर के, इंडस्ट्री बंद हो गए थे जाकर के, बिजली का बुरा हाल था जाकर के, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बदहाली स्थिति में थी जाकर के। हर मोर्चे पर सरकार फीस और बिहार में घोटाला होने लगा। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, शिक्षा घोटाला, मेघा घोटाला, ऐसे अनेक घोटाले। लालू यादव को जेल में जाना पड़ा जी। पिछले 35 साल से सर आप विधायक हैं। इसमें एक दिलचस्प जो मुझे लगता है कि आप अब क्या लगता है, विपक्ष नाकाम हो गई है, उनमें कोई ताकत नहीं बची है, या फिर सिर्फ जनता अब
जाग चुकी है और बीजेपी की ओर ही सिर्फ भरोसा कर रही है। हम लोग जब 90 में जब आए विधायक बन करके तो संघर्ष का दौर था, संघर्ष कर रहे थे और समय का इंतजार देख रहे थे कि कब मौका हम लोग को मिलेगा जी। और उस जो वर्तमान सरकार ऑलरेडी की थी वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर पा रही थी और जनता खिलाफ होते गई जाकर, और 2005 में एक बड़ा बदलाव आया जाकर और बिहार में परिवर्तन हुआ जाकर के। परिवर्तन में हम लोग सरकार बनाने का मौका मिला, बिहार बदलने लगा, सड़कों का जाल बिछा जाकर के, बिजली 24 घंटा मिलने लगी जाकर के, कानून का राज बहाल हुआ जाकर के, और हर मोर्चे पर स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, परिवर्तन दिखने लगा जाकर के और लोगों में एक नया विश्वास पैदा होने लगा। तो हम लोग 2005 पहला चुनाव था जाकर के, जब सरकार बनी पहली बार जाकर के, और 5 सरकार बनने के बाद 5 वर्षों में इतना काम हुआ। सबसे बड़ी आवश्यकता थी लॉ एंड ऑर्डर, आम जनता को सुरक्षा जाकर, उसमें हम कामयाब हुए। और सड़क अच्छी नहीं थी, मैं पथ निर्माण मंत्री बना और सड़कों का जाल बिछाया हमने आकर, नदियों में पुलों का निर्माण किया जाकर, तो उसका असर हुआ। तो दोबारा चुनाव हुआ 2010 में जाकर के, वो आया लॉ एंड ऑर्डर पर, जो बिहार में कानून का राज्य है, और सड़कों का जो बदहाल हालत उसको हम लोगों ने एक नया माने क्रांति आ गई रूट के क्षेत्र में जाकर के, और उसी दोनों के आधार पर फिर से सरकार में हम आए जाकर के, और काम का कारवा बढ़ता गया और हम आगे बढ़ते गए। बीच में ब्रेक हुआ, नीतीश कुमार जी का निर्णय कुछ ऐसा हुआ कि 13 में हम लोग अलग हो गए जी। आप विपक्ष के नेता भी रहे हैं और 13 में जब नीतीश कुमार अलग हो गए तो भाजपा अकेले थे जी। फिर संघर्ष का दौर शुरू हुआ और 15 में नेता प्रतिपक्ष में बना जाकर के कारवा बढ़ता गया। फिर 17 में सरकार बन गई दोबारा। एक इतना लंबे दौर से आप राजनीति में हैं, कहीं पे अब क्या ये कसक कहीं रहती है कि एक बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मुझे भी मिलता? देखिए, हमारे पार्टी में एक व्यवस्था है और पार्टी तय करती है। हमारा रास्ता सिर्फ काम करना, मैंने जब से हम बने हैं, मिले मिनिस्टर बने, एक ही मन में रहा कि गया जी के लिए, बिहार के लिए अधिक काम करें, हम उसी पर काम फोकस करते रहे। कभी ध्यान उधर नहीं गया। तो जो पार्टी तय करेगी हम मानेंगे जाकर के कि फैसले पार्टी करती है और फैसला समझिए पार्टी देखती है, और हमें तो भाई नेता प्रतिपक्ष बनाने का मौका मिला जाकर के, तो पार्टी देखती है कि भाई आवश्यकता, जरूरत, समय के हिसाब से इनको आगे किया जाएगा। तो हम पार्टी पर और पार्टी जो निर्णय लेती है उसको मान के चलते हैं। बिहार के चुनावी मौसम में इस समय उत्तराधिकारी की काफी चर्चा हो रही है। हम जैसे नीतीश कुमार की बात जब कर रहे हैं तो उनके बेटी के नाम की काफी चर्चा हो रही है। लालू यादव ने तेजस्वी को आगे कर दिया है, तेज प्रताप भी राजनीति में है। बीजेपी के सबसे वरिष्ठ विधायक हैं आप, बिहार सरकार के मंत्री है। आपने अपने उत्तराधिकारी के बारे में क्या अभी कोई कुछ सोचा है या नहीं सोचा है? कोई ऐसा बात सोचा नहीं है। जरूर कहते हैं भाई काम कीजिए, राजनीति में सबको मौका है जाकर के काम करके आगे बढ़िए जाकर के। आप कैसे आगे बढ़े जी? तो हमारे बच्चे हैं, परिवार के लोग कहते हैं कि आप लोग काम कीजिए, संघर्ष कीजिए और पार्टी की सेवा कीजिए, पार्टी का काम कीजिए, पार्टी विचार करेगी जाकर। इतना व्यस्त शेड्यूल रहता है बतौर मंत्री आपका, आप लगातार जनता से मिलते रहते हैं, बाहर जाके काम भी देखते रहते हैं, जमीनी स्तर पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे में फिर परिवार के लिए आप फिर समय कब निकाल पाते हैं? नहीं के बराबर है। तो कहीं ना कहीं तो परिवार में तो शिकायत रहती होगी कि हम पूरे बिहार को परिवार मानते हैं। पूरा बिहार हमारा परिवार जाकर के है और उनके लिए हम काम कर रहे हैं। तो घर के परिवार में तो शिकायत थोड़ी जरूर रहती होगी कि पापा हमारे घर के लिए समय निकालिए थोड़ा। स्वाभाविक है जाकर के। तो कभी कभी बर्थडे हुआ, कोई कार्यक्रम फंक्शन हुआ बंद घर में तो रहते हैं जाकर के। ऐसे जनरली हम समझिए कि घर माने न के बराबर रहते हैं, घर से बाहर ही रहते हैं। सप्ताह में हम देखते हैं तो 4-5 दिन दौरे पर रहते हैं जी। 2 दिन पटना रहते हैं या फिर गया आ गए जाकर के। तो स्वाभाविक है और मन में रहता पूरा बिहार मेरा परिवार है, पूरे बिहार के लिए काम करूँगा। तो पूरे बिहार का मतलब परिवार, हमारा परिवार भी आ गया है ऐसा मान जी। सर, विपक्ष के जो नेतागण हैं वो लगातार, अभी हाल ही में मैंने उनसे बात की तो उन्होंने लगातार यह आरोप लगाया कि उनके जीत का एक बहुत बड़ा कारण है कि गया की जनता भी कास्ट वोट के साथ जाती है। आपको क्या लगता है, सिर्फ कास्ट वोट ही एक इकलौता रीजन है आपकी जीत का, या फिर हर वर्ग से आपको पूरा समर्थन और पूरा सपोर्ट मिल रहा है? मैं कास्ट की राजनीति करता नहीं जी। नंबर 1,
हम सबको लेकर चलते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका, उसी रास्ते पर मैं चलता हूँ। सबका समर्थन लेता हूँ और समाज के हर वर्गों का आशीर्वाद मिलता है, सहयोग मिलता है। उसी आधार पर मेरी चुनाव में जीत होती जा करके है, ऐसा मैं मानता हूँ। हाल ही में प्रधानमंत्री जी का दौरा भी हुआ था बिहार में। उस समय आपकी गया जी को लेके कुछ खास बातचीत की, कुछ और अलग कुछ हो जिससे गया जी का और तेजी से विकास हो? वैसे माननीय प्रधानमंत्री जी गया जी के बहुत सारा काम कर दिए हैं। जब केंद्र में सरकार बनी थी 14 में, उस समय भारत सरकार ने हृदय योजना के तहत गया सिटी को चुना था और गया जी का विकास उस समय हुआ। फिर अभी बड़ी योजना जो आई है वो है गया जी बोधगया कॉरिडोर, जिससे उज्जैन महाकाल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। उसी तर्ज पर गया में यह निर्माण होने जा रहा है। उसका DPR बन रहा है, जल्द ही काम प्रारंभ होगा जा करके। तो बिना मांगे मिल रहा है। और गया जी से कई नेशनल हाईवे गुजरा है, NH 82 जो गया जिसे गुजरता है जा करके, जिसे आवागमन बेहतर हुआ। पटना जाने पहले 4 घंटा लगता था, अब 1.5 घंटे में यात्रा हो रही है। रेलवे में काफ़ी सुविधा मिल रही है, रेलवे में काम चल रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है और आने वाले समय में एयरपोर्ट जैसी सुविधा मिलेगी वहाँ पर। यानी कि 3 अरब के लागत से बन रहा है, काम अंतिम चरण में है, दिसंबर तक फाइनल हो जाएगा। तो जनता काम देख रही है कि काम हो रहा है, यहाँ पर हर क्षेत्र में काम हो रहा है जाकर के, सबके लिए काम हो रहा है। तो जनता सरकार के साथ खड़ी है। गया जी की जब भी चर्चा होती है तो पितृपक्ष मेले की चर्चा हमेशा से होती रही है। इसको लेके क्या प्लान है? अगर अभी हाल में आने वाला भी पितृपक्ष मेला, लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि इसे एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए, इस पे आपकी क्या राय है? अच्छा है, लेकिन उससे बढ़ के सरकार काम कर रही है। दर्जा ज्यादा महत्वपूर्ण है कि काम होना चाहिए। और आने वाले हिंदू धर्मावलंबी के तीर्थयात्रियों के लिए फल्गु नदी, जो अंतर सलीला फल्गु नदी है, पानी का दिक्कत था। वहाँ हम लोगों ने गया जी रबर डैम बनाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में। ये बड़ा काम हो गया। गया पानी का संकट था, तो गंगा जी का पानी गया जी में आ रहा है। 80,000 घरों में गंगा जी का पानी जा रहा है। जाम से निजात के लिए मेट्रो आ रहा है, मेट्रो सैंक्शन हो गया है और 3 फ्लाईओवर बनने जा रहा है। एक मानपुर में, एक गया जी के दक्षिण भाग के भूटार NH 82 पर, एक रेलवे ग्रैंड रोड लाइन जो हमारा है उत्तरी गया में, वहाँ पर ROB माँ बक्सर घूमने के निकल रेल हो रही। इससे आने वाले समय में काफ़ी सहूलियत लोगों को होगी। मेट्रो आ रहा है, मेट्रो जब आ जाएगा तो और लोग को आराम हो जाएगा जाकर के। तो कुल मिलाकर हर क्षेत्र में अस्पताल यहाँ पर 2 अरब की लागत से अन्नपूर्णा नगर मेडिकल कॉलेज जो है, माननीय JP नड्डा जी आए थे और विभाग के मंत्रालय के मंत्री माननीय स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उनके द्वारा उसका शुभारंभ किया गया है। अगर फिर एजुकेशन में काम हो रहा है। अपने क्षेत्र में बहुत सारे स्कूल थे, कमरे नहीं थे, लैब नहीं था, शिक्षक नहीं थे, व्यवस्था की गई है। तो सभी क्षेत्रों में शहर में एक जो पार्क जीर्णोद्धार कराया गया है, नए पार्क का निर्माण कराया गया है, अगर के घाट का विस्तार किया गया है अगर के। तो कुल मिलाकर तीर्थयात्री को देखते हुए तीर्थयात्री उनकी सुविधा के लिए शेड का निर्माण कराया जा रहा है और लगभग 1080 बेड का यहाँ पर संक्रामक अस्पताल के परिसर में 1 अरब 20 करोड़ की लागत से भवन का निर्माण भी कराया जा रहा है। गया जिले से सर कई सारे युवा पलायन करते हैं, नौकरी चाकरी के लिए बाहर जाना पड़ता है उन्हें, उनके लिए क्या प्लान है? इंडस्ट्री यहाँ पे और लाया जाए या पलायन को और कम करने के लिए क्या प्लान है? अभी हम लोग कई योजनाएं भारत सरकार ने लाई है। उसमें एक बड़ी योजना मेक इन इंडिया के तहत डोभी में करीब 1670 एकड़ लैंड पर और बिहार सरकार 1300 एकड़ जमीन दी है, उस पर इंडस्ट्री आ रही है। उसमें टेक्सटाइल, लेदर, फार्मा, IT ऐसे अनेक इंडस्ट्री आ रही है। उससे बेरोजगारी दूर होगी, काम लोगों को मिलेगा जाकर के, इंडस्ट्री लगाने का मौका मिलेगा लोगों को जाकर के। और बगल में मानपुर जो हमारा है, जहाँ पर एक लंबे समय से हम कहते हैं भारत का मैनचेस्टर कानपुर है, तो बिहार का मानपुर जाकर, बिल्कुल, जहाँ बड़ी संख्या में हैंडलूम, पावरलूम के माध्यम से काफी इंजीनियर भी निकले हैं वहाँ, हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। वो क्षेत्र हमारा ही पहले था, पिछले वर्ष परसिमन में हट गया है। 7 वार्ड वहाँ पर है
और वहाँ के पटवा समाज के लोग, ताती समाज के लोग काफ़ी मेहनती हैं और लंबे समय से वो मेहनत संघर्ष के बल पर आगे बढ़े हैं। आज बच्चे वहाँ IIT में आ रहे हैं, आज बच्चे उनके IAS में आ रहे हैं, मेडिकल में जा रहे हैं, कई सेवाओं में जा रहे हैं। भारत सरकार की सेवा हो, पुलिस सेवा हो, बिहार सरकार की सेवा, सब में जा रहे हैं। तो मानपुर का अपना स्थान पहचान जा करके वहाँ भी काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। तो वक्त आ रहा है, अब गया जी के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि गया में लोग आएंगे बाहर से, ऐसा मेरा मानना है। ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री और गया के पिछले 35 साल से विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि गया बदल रहा है और तेजी से बदलेगा। इनसे हम आगे भी मिलेंगे, आगे आपको जाके ए डे इन विद प्रेम कुमार आपको दिखाएंगे कि जनता के बीच जाके कैसे मिलते हैं, क्या बातें होती है और कितना व्यस्त शेड्यूल है इनका। फिलहाल आप India.com के साथ जुड़े रहिए, हम आपको बिहार इलेक्शन की हर लेटेस्ट कवरेज देते रहेंगे।